फिल्म की शुरुआत होती है सीजर नाम के एक आदमी से, पर तभी वो नीचे देखता है कि क्लेयर और उसके बॉयफ्रेंड की गाड़ी आकर रुकती है जो उसी बिल्डिंग के अंदर रहते हैं। सीजर नोटिस करता है कि ये दोनों लड़कर आए थे और ये चीज उसे खुश कर देती है, जिसके बाद वो सुसाइड करने के इरादे को छोड़ देता है। सीन कट होकर हमें कुछ माह पहले का सीन दिखाया जाता है। सीजर को हम क्लेयर के बेड पर देखते हैं, जो क्लेयर के ही उठने से पहले यहाँ से उठकर सारी चीजें ठीक करके यहाँ से चला जाता है। उसकी ऐसी हरकतों से पता चलता है कि वो चुपके से इस रूम में रह रहा था। उसके बाद वो तैयार होकर नीचे आ जाता है और हमें पता चलता है कि वो इस बिल्डिंग का केयर टेकर है। केयर टेकर होने के नाते सीजर के पास सभी घरों की चाबियां थी, जिनका इस्तेमाल करके ही वो क्लेयर के घर में घुसता था। और ये बात एक दिन क्लेयर की एक छोटी नेबर अर्सला को पता चल जाती है और वो क्लेयर को बताने के बजाय सीजर को धमकाने लगती है कि मैं तुम्हारा सच जानती हूँ। तुम क्लेरा के अपार्टमेंट में जाते हो और अगर तुम चाहते हो कि मैं ये सच किसी को न बताऊं तो तुम्हें मुझे पैसे और जो चीजें मैं तुम्हें कहूंगी वो सब लाकर देनी होंगी। सीजर को गुस्सा आता है कि वो इतनी छोटी बच्ची से ब्लैकमेल हो रहा था, पर इस टाइम उसकी बात मानने के अलावा सीजर के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। इतनी ही देर में यहाँ पे क्लेयर भी आ जाती है, जो जॉब पर आने वाली थी। क्लेयर काफी खुश नजर आ रही थी फोन पर किसी से बात करते हुए, और ये देखकर सीजर को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद सीजर अपनी मॉम के पास हॉस्पिटल में आता है और उनसे कहता है कि मैं इस दुनिया में किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता, खास करके क्लेयर को, लेकिन आजकल वो कुछ ज्यादा ही खुश रहने लगी है और अब देखना मैं उसकी जिंदगी तबाह कर दूंगा। सीजर की मॉम इस टाइम बोल नहीं सकती थी, इसीलिए बेबस थी, लेकिन उन्हें सीजर पर गुस्सा आ रहा था। उनका बेटा एक साइकोपैथ बन चुका था। सीजर वापस जब बिल्डिंग में आता है तो वो काफी लेट हो गया था। मैनेजर से उसे डांट पड़ती है, लेकिन वो मैनेजर को कुछ नहीं कहता और गुस्से से उसे घूरता रहता है। इससे पहले कि मैनेजर उसे कोई जवाब देता, इसी बिल्डिंग में रहने वाली एक ओल्ड लेडी आकर सीजर से कहती है, क्या तुम आज रात के लिए मेरे डॉग को संभाल लोगे? मुझे कहीं बाहर जाना है। सीजर हाँ बोल देता है, लेकिन ये शैतान कोई काम अच्छा कर ही नहीं सकता था। वो डॉग के खाने के अंदर थोड़ा थोड़ा सा जहर मिला देता है ताकि डॉग मरे बिना बस बीमार हो जाए। जिसके बाद अब हम क्लेयर को उसके रूम के अंदर देखते हैं। क्लेयर आती है, हल्का फुल्का फ्रेश होती है और बेड पर लेट जाती है। इसी टाइम पर उसके बेड के नीचे छुपे हुए हम सीजर को भी देखते हैं। जब वो देखता है कि क्लेयर सो गई है, तब वो बेड के नीचे से निकलता है, क्लेयर को क्लोरोफॉर्म सुखाता है और उसके साथ ही लेट जाता है। वो हर रोज ही ऐसे किया करता था। बेहोशी में उसने क्लेयर का फायदा भी उठाया था। इसके बाद जब वो वॉशरूम यूज करने गया तो उसने क्लेयर के सभी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर थोड़ा थोड़ा सा एसिड मिला दिया। इसके बाद सीजर यहाँ से जाने ही वाला था कि उसकी नजर क्लेयर के बॉयफ्रेंड की फोटो पर पड़ गई। इसमें ये दोनों बहुत खुश लग रहे थे, इसी वजह से सीजर का मूड खराब हो गया। क्लेयर के अपार्टमेंट से जैसे ही वो बाहर निकला तो एक और मर्तबा उसे अर्सला ने देख लिया और वो उसे अब एडल्ट मूवी मंगवाने के लिए ब्लैकमेल करने लगी। अगली सुबह हम देखते हैं कि जो ओल्ड लेडी सीजर को उसके डॉग का ख्याल रखने के लिए कहकर गई थी, उसका डॉग बीमार हो चुका था। वो उसे हॉस्पिटल ले जाने लगी थी, लेकिन रास्ते में ही सीजर मिल गया और सीजर ने उससे इतनी अजीबोगरीब बातें की कि वो ओल्ड लेडी दुखी होकर रह गई। इतने में ही क्लेयर भी नीचे आ गई ऑफिस जाने के लिए। रूटीन के मुताबिक उसने सीजर के पास रुककर उससे कुछ बातें की और सीजर उसके फेस को नोट करने लगा, क्योंकि वो जानता था कि क्लेयर ने आज भी वो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की होंगी जिसमें वो एसिड मिलाकर आया था, पर अभी उसकी स्किन पर इसका कोई इफेक्ट नजर नहीं आ रहा था। सीजर को गुस्सा और भी ज्यादा आ जाता है जब वो देखता है कि क्लेयर बहुत ही ज्यादा खुश है। अगले दिन अर्सला सीजर के पास आती है, अपनी मंगवाई हुई मूवी लेती है और सीजर से कहती है कि इस मर्तबा तुम्हारे सच को छुपाने के लिए 16 यूरोस से काम नहीं चलेगा। इस मर्तबा तुम्हें मुझे 100 यूरोस देने होंगे। सीजर दोबारा अपनी मॉम के पास हॉस्पिटल जाता है और अपनी मॉम से शेयर करता है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, समझ नहीं आता कि क्यों क्लेयर इतनी ज्यादा खुश है, क्या करूँ कि वो दुखी हो जाए। सीजर की मॉम उसकी बातों से हर रोज परेशान हो जाया करती थी। खैर सीजर अब अपनी बिल्डिंग में वापस चला जाता है, जहाँ पर वो एक लेडी को उसके बेटे की शिकायत कर देता है और ऐसे उन दोनों के दरमियान में लड़ाई हो जाती है। वो बच्चा उदास हो जाता है तो इस चीज से सीजर को काफी सुकून मिलता है। खैर रात हो जाती है। हर रोज की तरह सीजर दोबारा क्लेयर के रूम के अंदर चला जाता है। क्लेयर सो रही थी जब उसने क्लेयर को क्लोरोफॉर्म सुखाया, उसका इस्तेमाल किया और फिर वॉशरूम में आ गया। आज तो उसने हद ही कर दी थी। उसने क्लेयर की मॉम की घड़ी के ऊपर एसिड डाल दिया ताकि कम से कम ये देखकर तो क्लेयर उदास हो जाए। खैर क्लेरा जब सुबह को उठती है तो उसे कुछ भी पता नहीं था। वो रोज की तरह अपना हाथ मुंह धोकर वही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती है जिसमें सीजर ने एसिड मिलाया हुआ था और अब क्लेरा नोटिस कर रही थी कि उसके फेस पर रैशेस भी आ गए थे, पर वो इन बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है और नीचे आ जाती है। रोज की तरह वो सीजर से हेलो हाय करती है तो सीजर कहता है, आज जो तुमने ड्रेस पहना है वो तुम पर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। क्लेरा को उसकी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो हंसती है और उसे बाय कहकर चली जाती है और ये चीज सीजर का गुस्सा बढ़ा देता है। इसी गुस्से में वो और भी ज्यादा खतरनाक केमिकल्स उसकी प्रोडक्ट में मिला देता है और उसे बहुत ही डिस्टर्बिंग लेटर भी लिखता है और ये लेटर पढ़कर सच में क्लेरा डिस्टर्ब हो जाती है। सीजर जो कुछ भी करता था वो हर रोज जाकर ये बातें अपनी मॉम को बताता था और उसकी बीमार मॉम उसकी बातें सुनकर और भी ज्यादा दुखी और डिस्टर्ब हो जाया करती थी। एक दिन तो सीजर ने हद ही कर दी। क्लेरा के घर पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस छोड़ दिए
क्लेरा बहुत ज्यादा डर गई और उसने आकर सीजर से कहा कि कल को तुम मेरे अपार्टमेंट के अंदर पेस्टिसाइड स्प्रे करवाओगे। क्लेयर के अपार्टमेंट के बाहर जब सीजर और क्लेयर बातें कर रहे थे तो यहाँ पर अर्सन आ गई और उसने बातों ही बातों में क्लेयर को ये इशारा भी करने की कोशिश की कि ये सब सीजर ने ही किया है, पर क्लेयर उसकी बातें नहीं समझ पाती। ये दोनों अब लिफ्ट के सर के नीचे आने लग जाते हैं और बातों ही बातों में सीजर क्लेरा से उस लेटर के बारे में सवाल करता है जो उसे अनजान आदमी ने भेजा था और उसमें धमकियां लिखी हुई थी। ये सुनकर क्लेयर बहुत ज्यादा परेशान हो गई और उसे शक होने लगा कि ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि सीजर ही है, क्योंकि उसने तो सीजर को किसी लेटर के बारे में बताया ही नहीं था। रात में सीजर दोबारा अपनी मॉम के पास आता है और उन्हें बताता है कि क्लेरा दिन ब दिन खुश रह रही है, मेरा कोई भी हर बार काम नहीं कर रहा। मैं पहले आहिस्ता आहिस्ता उसे तंग करने की कोशिश कर रहा था, पर अब मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अब मैं उसे बताऊंगा कि मैं असल में हूँ क्या। अगले दिन सीजर जब क्लेयर के अपार्टमेंट में पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहा था तभी उसके पास बिल्डिंग के मैनेजर आते हैं जो उसे बताते हैं कि तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स बिल्डिंग में आ चुकी हैं। तुमने अगर अपनी हरकतें ऐसे ही रखी और बिल्डिंग के लोगों का ख्याल ना रखा पर ऐसे ही लापरवाह रहे तो जल्द ही तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। इधर हमें पुलिस का सीन दिखाया जाता है। पुलिस को बहुत सारी कंप्लेंट्स मिली थी लोगों की जिनको धमकी भरे लेटर्स मिल रहे थे। पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें पता चलता है कि ये लेटर्स इसी बिल्डिंग से पोस्ट हो रही हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो इस बिल्डिंग में आ जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को शक सीजर पर ही होता है, पर सीजर इस सबका इल्जाम इसी बिल्डिंग में रहने वाले एक माँ बेटे पर लगा देता है जो छोटे मोटे क्राइम्स पहले भी कर चुके थे। वो उनके क्राइम के सबूत भी पुलिस को दे देता है और ऐसे उनको जेल हो जाती है और सीजर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। बड़ी खुशी और फख्र से सीजर ये बात जाकर अपनी मॉम को बताता है और ये भी बताता है कि अब वो कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। हम उसे बहुत सारा सामान इकट्ठा करते हुए देखते हैं जिसमें एक हैंड चेनसॉ, सीजर, नाइफ और रस्सी थी। जिन सारी चीजों को वो एक बैग में डाल रहा था साफ मतलब था कि वो किसी का मर्डर करने का प्लान कर रहा था। वो इन चीजों का बैग लेकर क्लेयर के रूम के अंदर चला जाता है और काफी देर इंतजार करता रहता है। आज क्लेयर बहुत लेट आती है और सीजर को ये देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि क्लेयर आज अपने बॉयफ्रेंड को घर लेकर आई थी। क्लेयर और उसका बॉयफ्रेंड एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं जिसकी वजह से बेड हिलता है और सीजर के हाथ में जो क्लोरोफॉर्म होता है वो उसी के ऊपर गिर जाता है। क्लेयर जानता था कि वो अब बेहोश हो जाएगा। बेहोश होने से पहले ही वो चुपके से बिना आवाज किए बेड के नीचे से निकल जाता है और एक दरवाजे के पास जाता है जिसके बाद यहीं से सीन कट हो जाता है, जिसका मतलब था कि सीजर बेहोश हो गया है। होश में आने पर हम देखते हैं कि सीजर इस टाइम बाथरूम के अंदर था। उसने उठकर जब बाहर देखा तो क्लेयर और उसका बॉयफ्रेंड दोनों जाग गए थे। वो डर गया। बाहर हम देखते हैं कि क्लेयर की भी तबीयत आज खराब हो रही थी। एकदम से चक्कर खाकर वो गिर जाती है और उसका फ्रेंड उसे बेड पर लिटा देता है। इसी दौरान उसकी नजर पड़ती है बैग के नीचे मौजूद एक बैग पर जिसके अंदर अजीबोगरीब चीजें थी। वो इसी बैग को देख ही रहे थे कि तभी उन्हें हलचल की आवाज सुनाई दी। देखने को मिला कि सीजर चुपके से इस अपार्टमेंट से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही क्लेयर का बॉयफ्रेंड उसे देखकर रोक लेता है। सीजर भी घबराता नहीं और बड़े आराम से झूठ बोल देता है कि वो तो अपना कुछ सामान लेने के लिए यहाँ पर आया था जो कल पेस्टिसाइड स्प्रे करते हुए वो यहाँ छोड़ गया था। क्लेयर के बॉयफ्रेंड को शक था कि जरूर उसके इरादे कुछ और थे, इसी वजह से वो सीजर को मारने की भी कोशिश करता है, पर क्लेयर उसे रोक देती है और वो अपना बैग लेकर यहाँ से चला जाता है। सीजर जब अपने ऑफिस में आया तो उसने देखा कि बिल्डिंग का मैनेजर और बिल्डिंग का एक सीनियर ऑफिसर पहले से ही यहाँ पर मौजूद थे। वो उसे सिर्फ 15 दिन का नोटिस देते हैं एक नई जॉब ढूंढने के लिए और बताते हैं कि उसकी जॉब चली गई है। सीजर जान गया था कि अब वो किसी भी बहाने से यहाँ नहीं रुक सकता, इसीलिए वो अपनी पैकिंग करना शुरू कर देता है और वो ओल्ड लेडी सीजर को सहारा देने के लिए उसके पास आकर उसे कहती है हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। सीजर को उसका दिलासा नहीं चाहिए था। वो यहाँ पर भी उस ओल्ड लेडी के साथ बहुत बुरा सलूक करता है, उसे बुरी भली बातें कहता है जिसकी वजह से वो ओल्ड लेडी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद वो देखता है कि यहाँ से हंसते हंसते क्लेयर और उसका बॉयफ्रेंड जा रहे थे। जाते जाते क्लेयर उसे बताते हैं कि हम लोग वीकेंड मनाने के लिए वेकेशंस पे जा रहे हैं। ये बातें सुनकर सीजर का गुस्सा पीक पे आ जाता है। वो जितना क्लेयर को दुख देने की कोशिश कर रहा था क्लेयर उतना ज्यादा ही अपनी लाइफ में सेटिस्फाई रह रही थी। अब तो वो इस बिल्डिंग से भी जाने वाला था। क्लेयर को वो और दुख नहीं दे सकता था। यही सोचते हुए उसके दिमाग की नसें फटने लगती हैं और वो सुसाइड करने का डिसाइड करता है और इसी बिल्डिंग की रूफ पर जाकर यहाँ से छलांग लगाने लगता है। ये वही सीन है जो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया गया था। इससे पहले कि वो जंप कर अपनी जान दे देता, वो देखता है कि क्लेयर और उसका बॉयफ्रेंड वापस आ गए थे। क्लेयर काफी गुस्से में बिल्डिंग के अंदर गई थी, जिसका मतलब था कि इन दोनों के दरमियान में लड़ाई हो गई है और बस ये देखकर उसके दिल में दोबारा एक उम्मीद जाग जाती है अपने नापाक इरादों को पूरे करने की और वो अपना सुसाइड का इरादा छोड़ देता है। हमें क्लेयर के अपार्टमेंट में क्लेयर और उसके बॉयफ्रेंड को झगड़ते हुए दिखाया जाता है। इस टाइम क्लेयर प्रेग्नेंट हो गई थी और दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। सीजर भी ये सारी बातें सुन रहा था क्योंकि वो रोज की तरह उनके बेड के नीचे छुपा हुआ था। इन दोनों के सो जाने के बाद वो चुपके से बेड के नीचे से निकलता है और इन दोनों को ही क्लोरोफॉर्म सुंघा कर बेहोश कर देता है। आज वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि क्लेयर जो दुखी थी वो क्लेयर के ही बेड पर लेट जाता है और दोबारा उसके करीब जाता है। सुबह होने से पहले ही रोज की तरह सीजर यहाँ से चला जाता है, लेकिन वो अपने खिलाफ यहाँ पर कुछ हिंट्स छोड़ जाता है जिनको देखते हुए क्लेयर के बॉयफ्रेंड को समझ आ गया था कि सीजर ही है जो रोज यहाँ क्लेयर के साथ आकर सोता है
और बदतमीजी करता है। वो जानता था कि क्लेयर इन सारी चीजों से अनजान है। अगर वो क्लेयर को बताएगा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। सीजर से निपटने का वो अकेले फैसला लेता है और उसे पेस्टिसाइड मारने के बहाने अपने रूम में बुला लेता है। यहाँ आते ही सीजर को भनक पड़ गई थी कि इस आदमी ने सीजर को किसी दूसरे मकसद के लिए बुलाया है, क्योंकि घर पर इस टाइम क्लेयर नहीं थी। क्लेयर का बॉयफ्रेंड उससे सवाल करने लगा था, जिसके जवाब में सीजर भोला बनने की कोशिश तो करता है, पर गुस्से में वो लड़का सीजर को पंच करने लग जाता है। इससे पहले कि वो सीजर को कोई और नुकसान पहुंचाता, सीजर एक नाइफ उठाते हुए उस आदमी को स्टैब करके मार देता है। सीजर ने इस टाइम ग्लव्स पहने हुए थे, हैंड प्रिंट उसके इस नाइफ पे नहीं आए थे। वो अब उस लड़की को बाथटब के अंदर लिटा देता है और उस छुरी को उसके हाथ के साथ लगा देता है, ताकि जब इन्वेस्टिगेशन हो तो सबको यही लगे कि इस आदमी ने खुद अपने आप को मारा है। मर्डर के बाकी सारे सबूत मिटाने के बाद सीजर यहाँ से जा चुका था। 2 दिन गुजर जाते हैं। तीसरे दिन जब पुलिस उस आदमी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर पहुंचती है तो उन्हें उस आदमी की लाश मिलती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए सीजर को भी बुलाते हैं, पर सीजर पुलिस के सामने साफ मुकर जाता है कि अब वो इस बिल्डिंग में काम नहीं करता। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीजर की नजर पड़ती है अर्सला पर, उस बच्ची पर, और उसकी आंखों को देखकर सीजर समझ जाता है कि इस मर्तबा भी उस बच्ची को उसके सारे राज पता हैं। रात में वो अर्सला के घर के अंदर घुस जाता है और अर्सला के सभी घर वालों को क्लोरोफॉर्म सिखाकर बेहोश कर देता है और अर्सला के पास जाता है। वो अर्सला को धमकी देता है कि मैं तुम्हारे सारे घर वालों के बारे में जानता हूँ, स्कूल के बारे में जानता हूँ, फ्रेंड्स के बारे में जानता हूँ। बड़े आराम से मैं उस आदमी की तरह तुम्हारी पूरी फैमिली को मार सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर सकता हूँ। अगर तुमने पुलिस के सामने जरा सा भी मुंह खोलने की कोशिश की तो फिर अपना अंजाम देख लेना। ये कहकर वो वहाँ से जा चुका था। अगले दिन पुलिस दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है। सीजर को दोबारा इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाता है और इस मर्तबा अर्सला से भी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, क्योंकि वो क्लेयर की नेबर थी। पर अर्सला सीजर को देखते हुए इतना डर चुकी थी कि उसने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया और इस तरह सीजर बच गया। अगले सीन में हम क्लेयर और उसकी मॉम को ये बिल्डिंग छोड़ते हुए देखते हैं। क्लेयर की आंखों में आंसू चमक रहे थे, वो बहुत ज्यादा दुखी थी। सीजर जाते हुए उनके सामने आता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है, पर क्लेयर उससे कोई बात नहीं करती। सीजर को उससे बात करनी भी नहीं थी, वो तो बस उसके आंसू देखना चाहता था और उसके आंसू देखकर सीजर के दिल में जो सुकून हुआ था वो किसी को बता भी नहीं सकता था। सीन कट होकर हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम क्लारा के पास एक बच्चे को देखते हैं। क्लारा को आज तक यही लगा था कि वो उसके फ्रेंड का बच्चा है, इसीलिए उसने इस बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया था और वो इस बच्चे के साथ खुश थी। लेकिन जैसे ही ये बात सीजर को पता चलती है तो वो एक और मर्तबा क्लेरा की खुश हुई जिंदगी में जहर खोलने के लिए आ जाता है और क्लेर को लेटर लिखकर सब बता देता है कि 7 महीनों तक मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में तुम्हारे साथ रहा, मैं तुम्हें बेहोश करके तुम्हारे पास आया करता था और वो बच्चा मेरा है। ये सच्चाई जानकर क्लेयर एक और मर्तबा बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से सीजर दोबारा खुश हो जाता है और बस उसके इसी घनाउने रूप को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।